अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है वेब ब्राउज़िंग। वेब ब्राउज़िंग हमारे पास क्या होती है? इंटरनेट पे जो भी काम करना होता है वो वेब ब्राउज़िंग के ज़रिए होता है। तो बेसिकली वेब ब्राउज़िंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ सर्चिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। वो हमारे पास वेब ब्राउज़िंग कहलाता है। अब वेब ब्राउज़िंग के लिए हम करते किस पर हैं? तो वो वेब ब्राउज़र के थ्रू करते हैं। वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके ज़रिए आप सर्च कर सकते हो, व्यू कर सकते हो वेब पेजेस को। ठीक है, वो आपके पास क्या कहलाता है? वेब ब्राउज़र कहलाता है। अब वेब ब्राउज़र हमारे पास आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, मोज़िला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, ओपेरा है, सफारी है। ये सारे के सारे हमारे जो है वो वेब ब्राउज़र्स कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें वर्ड यूज़ हो रहा है वेब का। तो उसके बाद हमारे पास है ये www क्या होता है? www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, इसको वेब भी कहा जाता है। इट वॉज लॉन्च इन 1989 एट द यूरोपियन पार्टिकल फिजिक्स लेबॉर्ट्री इन जिनेवा। ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है किसी भी इंफॉर्मेशन को पब्लिक करने के लिए इंटरनेट के ऊपर। बेसिकली ये एक कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है या वेब पेजेस होते हैं जो कंप्यूटर पर परमानेंटली स्टोर होते हैं। ठीक है, और कनेक्ट करते हैं इंटरनेट के ज़रिए। तो ये आपके पास जो है वो बताते हैं आपको डब्ल्यू के बारे में। जो वेब पेजेस हैं, जितने भी वेब पेजेस हैं वो HTML पर लिखे जाते हैं। अब HTML क्या होता है? HTML इसकी एब्रिविएशन नोट कर लें, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ये बेसिकली हाइपर लिंक्स को क्रिएट करता है वेब पेजेस के ऊपर कनेक्ट करने के लिए। वेब पेजेस को इस हाइपर लिंक के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं। हाइपर लिंक का बेटा मैं आपको बताया था कि जब भी आप एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर मूव करते हो तो आपको उसका लिंक क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो www है ये बेसिकली यूज़ होता है HTTP के लिए, ताकि ये डिफरेंट पेजेस को आपस में लिंक कर सके। और ये इन वेब पेजेस को हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स भी कहा जाता है। जो वेब पेज है वो कंटेन करते हैं सिंपल टेक्स्ट, इमेजेस और हाइपर लिंक्स पर। ठीक है, एनीवन कैन व्यू वेब पेजेस थ्रू ए वेब ब्राउज़र। मतलब कोई भी वेब ब्राउज़र के ज़रिए इन वेब पेजेस को देख सकता है। जो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है वो मिलकर वेबसाइट्स बनाते हैं। अभी तक हमने कितना पढ़ा कि वेब ब्राउज़िंग क्या होती है। ठीक है, वेब ब्राउज़िंग के लिए वेब ब्राउज़र कौन सा यूज़ करते हैं। वेब के लिए www के बारे में पढ़ा कि 1989 में फ़िज़िक्स लेबॉर्ट्री के अंदर जिनेवा में जो ये आपके पास वेब पेजेस बनाए गए, उस पर हाइपरटेक्स्ट लिंक्स को क्रिएट किया गया। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स किए गए। उससे मैंने आपको बताया वेबसाइट्स जो हैं वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस से मिलकर बनती है। तो ये जो एक यूनिक वेबसाइट्स के लिए आपको किसी होस्ट कंप्यूटर के ऊपर डाटा को स्टोर करना पड़ता है, और इस प्रोसेस के लिए आपको कंप्यूटर्स को वेब सर्वर कहा जाता है। और इस प्रोसेस को लॉन्च करने के लिए जो वेब पेजेस बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो पब्लिशिंग द पेज कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके लिए आपको ये बताना चाहिए कि वेब सर्वर क्या होता है। वेब सर्वर बेसिकली एक कंप्यूटर होता है जो आपके इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। ठीक है, यूज़र्स के लिए इंटरनेट के ऊपर। वेब सर्वर एक फास्टर और पावरफुल ऑर्डिनरी कंप्यूटर होता है। ये आप कहीं पर भी बैठ के इसको अवेल कर सकते हो। ठीक है, जो वेबसाइट्स होती हैं www पर जो पब्लिश हुई होती हैं वो अपना डाटा वेब सर्वर्स के ऊपर स्टोर करती हैं, और इन्फॉर्मेशन जो है वो आप इजीली वेब सर्वर्स से ले सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि आज जो हमने पढ़ा वेब ब्राउज़िंग, वेब ब्राउज़र, www और हाइपरटेक्स्ट के बारे में, वेबसाइट्स के बारे में, वेब सर्विस के बारे में आपको समझ आ गया होगा। बेटा इनकी डेफिनेशंस और इनके बारे में अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। शॉर्ट के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। शुक्रिया।